विजयनगर साम्राज्य से जुड़े एमसीक्यू का यह दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में 18 तक ही हो पाया था, तो 19 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता था। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि थे। उनकी रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी रचना है स्वरोचिष मनुसंभवम। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये हुआ था कृष्णदेव राय के काल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? ये था अल्लसानी पेडन्ना। कृष्णदेव राय द्वारा अल्लसानी पेडन्ना को आंध्र कवि पितामह या आंध्र पितामह की उपाधि दी गई थी। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना स्वरोचिष मनुसंभवम है। अल्लसानी पेडन्ना की ये रचना है स्वरोचिष मनुसंभवम। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन नंबर 23, फारसी कवि अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो ये देवराय द्वितीय। निकोलो कोंटी कौन था? एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था, इटली का था, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल जनसंख्या में दास हैं। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़ी संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में निपुण थी। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत का यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत देव राय के दरबार में ही रहा। नूनीज घोड़े का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन। इसका आंसर सी हो जाएगा 3 और 4, यानी कि नन्नय और टिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन तथा यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। किनका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का। भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित एनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उनके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन में से किस एक के काल में सक्रिय थे? तो वे थे विजयनगर के राज्यकाल में। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? किसके राज्यारोहण को? तो ये कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था। उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 56 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का पौत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 में। 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के बीच की संयुक्त सेनाओं के ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। इस संयुक्त सेना ने केवल बराड़ शामिल नहीं था, इसमें बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उनके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निज़ाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा का। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और संयुक्त सेनाओं के बीच में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये था वेंकट द्वितीय। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी श्रीरंग प्रथम हुआ। श्रीरंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो था भू राजस्व।
विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे कि भू राजस्व हो गया, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि कर, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय के मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। राजस्व एकत्र करने के लिए अठावने नामक एक अलग विभाग था। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हो जाएगा हम्पी। हम्पी के खंडहर, जो कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। और इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? तो 1986 में शामिल किया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये था बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। अपने ऐतिहासिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य एवं वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय। श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय के दरबार में थे। 1422 से 1446 तक इनका शासन काल था। कोंडावेडु के रेड्डी शासक पोड्डा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। 42 नंबर क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये था विजयनगर साम्राज्य।